नाज़रीन, हम लोग बड़े शौक से केचप और मायनीज़ खाते हैं। ख़ास तौर पर वो जो रोड साइड कार्ट्स लगे हुए होते हैं, बड़े शौक से हम लोग कह रहे होते हैं कि यार एक दफ़ा दोबारा लेकर आना, वो मायनीज़ और केचप हमें एक्स्ट्रा ज़रा दे देना। लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। हम घरों में जो केचप लेके आते हैं या मायनीज़ लेके आते हैं, वो तो बड़ा हम देखभाल के लेके आते हैं कि कौन से ब्रांड का है, अच्छी इस चीज़ हम घर में लेके आएँ। लेकिन जब हम बाहर खा रहे होते हैं तो हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, और जब इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो हमारी सेहत ख़राब होती है और हमें डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज के प्रोग्राम में यही जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कौन सा केचप इस्तेमाल कर रहे हैं, मायनीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर वो सब स्टैंडर्ड हैं तो उनकी रोकथाम के लिए फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। आज के प्रोग्राम में फूड डिपार्टमेंट के एहलकार हमारे साथ ही मौजूद होंगे। आज का प्रोग्राम निहायत ही है। मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म, हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, ये जो बड़े शौक से हम लोग केचप और मायनीज़ खाते हैं उसके हवाले से। नाज़रीन, एक तो केचप होती है जिसके ऊपर पूरा ब्रांड का नाम मौजूद होता है, उसका पता होता है हमें कि ये कहाँ से प्रोक्योर की गई, किसने बनाई, कौन मैन्युफैक्चरर है। लेकिन एक जो हम लोग ठेलों पे देख रहे होते हैं, छोटे छोटे कार्ट्स पे देख रहे होते हैं, या जो हमारे घर के करीब छोटी छोटी दुकानें होती हैं फास्ट फूड की, उनके ऊपर एक केचप और मायनीज़ इस्तेमाल की जा रही होती है जिसका हमें ब्रांड का नहीं पता होता कि ये कहाँ से ली गई, कौन इसको बना रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये हमारी सेहत के लिए ठीक है या नहीं है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से तफसीलन जो है वो बात करेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स हमारे साथ मौजूद है। हम इस वक्त फील्ड में ही मौजूद है जहां पर इनकी ये जो केचप और मायनीज़ है इसकी चेकिंग की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन साहब जो कि फूड इंस्पेक्टर हैं। उनसे जान लेते हैं कि जब ये किसी प्रेमिसेस में दाखिल होते हैं तो क्या चीज़ चेक की जाती है, फूड और ये जो मायनीज़ है इसकी चेकिंग किस तरह की जाती है, क्या इनके साथ लैब्स भी मौजूद होती हैं या नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, मुझे ये बात बताइएगा कि अभी हम एक प्रेमिसेस में आप जो है वो आपके एहलकार जो है वो चेकिंग कर रहे हैं, इस वक्त आप दाखिल होंगे, तो पहली कौन सी चीज़ें हैं जो चेक की जाती हैं प्रेमिसेस के बारे में बताई जाएगा। और आज जो हमारा खसूसी जो फोकस होगा वो केचप और मायनीज़ पे होगा, उसमें क्या चीज़ चेक की जाती है। अच्छा, ये आज डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन की हिदायत में हम केचप और मायोनीज़ के हवाले से इनको चेक करने के लिए आए हैं। ये ज़्यादातर जो मसरूफ़ मार्केट्स हैं जहाँ पे फ़ास्ट फूड ज़्यादा कंज्यूम होता है, उनके अंदर ये केचप, सासेज और मुख्तलिफ़ किस्म की मायोनीज़ इस्तेमाल की जाती है। उसके अंदर हम सबसे पहले इनकी प्रीमिसेस के अंदर एंटर होने के बाद उनकी हाइजीन चेक करते हैं, और जो भी रॉ मटीरियल वो लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी हम ट्रेसिबिलिटी वगैरह को इंश्योर करते हैं। इन जो ये बुनियादी चीज़ें हैं, ट्रेसिबिलिटी केचप की, मायोनीज़ की और सासेज की। ये बताइएगा कि हमें बेतहाशा जो है वो फील्ड नज़र आ रही होती है कि मायनीज़ और केचप जो है वो, तो ये इंतज़ामिया की क्या नाअहली नहीं है कि यहाँ पर अभी भी मार्केट में बिक रही हैं और इनके रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। अच्छा, इस सिलसिले में वक्तन फ़वक्तन कैंपेन जो है डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पे हम लोग करते रहते हैं, और जितने भी केचप और सॉस बनाने वाले जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हम एक तो रजिस्टर करते हैं, उनके प्रोडक्ट को भी जो है वक्तन फ़वक्तन मार्केट से भी सैम्पलिंग के लिए हम कलेक्ट करते हैं, और उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से भी कलेक्ट करते हैं, और उनकी एनालिसिस होती रहती है। ठीक है, उनके एनालिसिस किए जाते हैं। इस वक्त हम लोग एक प्रेमिसेस में ही मौजूद हैं, एक शॉप के आगे हम लोग खड़े हुए हैं। अब चलते हैं जी, इनकी कार्रवाइयाँ देखते हैं कि किस तरह फूड डिपार्टमेंट जो है वो वर्क करता है, और उन लोगों से भी सवाल करने की कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पर वो मायोनीज़ और केचप इस्तेमाल की जा रही है तो उन्होंने प्रोक्योर कहाँ से की, और क्या उनको ख्याल नहीं है कि हम अपनी ग्राहकों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हम शॉप के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर फूड सेफ्टी जो इंस्पेक्टर हैं वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जी जनाब, क्या देख रहे हैं जी आप इस वक्त, क्या पहली कौन सी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं किसी भी प्रेमिसेस। अच्छा, इस प्रेमिसेस में एंटर होने के बाद हम सबसे पहले तो इनसे जो भी रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी ट्रेसिबिलिटी को इंश्योर करवाएंगे। उसके बाद इनके वर्कर्स की हाइजीन है, और जो मैन्युफैक्चरिंग का इनका एरिया है उस एरिया की जो हाइजीन कंडीशन है उसको हम मॉनिटर करेंगे, और इनको हिदायत देंगे उस हवाले से जो भी कमी पेशी हो। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो केचप है और मायोनीज़ है उसको किस तरह चेक किया जाएगा। केचप और मायोनीज़ की, क्योंकि यहाँ पे ये कंज्यूमर हैं केचप मायोनीज़ के परचेज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसकी ट्रेसिबिलिटी को बेसिकली इंश्योर करेंगे कि जो भी केचप मायोनीज़ या सॉसेज जो भी ये यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर एक तो लेबलिंग हो प्रॉपर, इन चीज़ों को हम मॉनिटर करेंगे। अच्छा जनाब, एक बात बताइएगा कि बज़ाहिर अब जब आप इस प्रेमिसेस में दाखिल हुए हैं तो क्या सूरत हाल आपको नज़र आई है, इसके जो हाइजीन है उसके बारे से जिस तरह आप बात कर रहे थे। अब भी उनसे हम गुजारिश भी करेंगे कि जनाब आप मायोनीज़ और केचप इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो भी हमें जो है वो दिखा दीजिएगा। जनाब जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स हैं उनको ज़रा उसका सैंपल लेना चाहें या उसको चेक करना चाहें तो वो भी उनको दिखा दीजिएगा। सलवा का ऑयल यूज़ करते हैं। ठीक है, सलवा का आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, और इसकी इस कंपनी की जो है वो मायोनीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अच्छा ममास की जो
की यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि ये एक ब्रांड की है जिसका ट्रेसेबिलिटी भी हमारे पास है और ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सी इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल ये ठीक है, क्वालिटी की इस्तेमाल हो रही है। जी बिल्कुल, ये इस वक्त जो केचप इनके पास यहाँ मौजूद है वो एक तो ब्रांडेड है, दूसरा इनके मैन्युफैक्चरर्स के वक्तन फ़क्तन पंजाब फूड अथॉरिटी सैम्पलिंग भी करती रहती है और उनका एनालिसिस होता है, एज पर SOPs पे एक्शन भी लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आप जो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर चेकिंग की जाती है हाइजीन के हवाले से भी और इसी के साथ सफाई सुथराई का तो हाइजीन में हो गया, दूसरा फिटनेस सर्टिफिकेट इनके चेक किए जाते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं, वो भी ज़रा इनसे पूछ लीजिएगा कि इनके पास हैं या नहीं है। अच्छा, आप अपने वो मेडिकल सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वो भी दिखा दें। बस बने हुए हैं हमारे, वो इस टाइम मौजूद नहीं है, आगे पीछे हुए हैं क्योंकि मैंने रेनोवेट करवा रहा था, इस वजह से आगे पीछे किए हुए हैं। जैसे होंगे इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर प्रूफ करूँगा। ठीक है। अच्छा जनाब, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, या क्योंकि कोई पता नहीं है ना जो वर्कर काम कर रहा है उसकी हेल्थ कैसी है, उसके कोई बीमारी तो नहीं है, इस तरह की बीमारियां जो एक दूसरे से दूसरे इंसान में फैलती हैं। जी बिल्कुल, एज़ पर SOP हम इसके लिए एक्शन लेंगे। मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स जो हैं वो कंपलसरी हैं। ठीक है जी जनाब, जैसे वो बात कर रहे हैं कि मेडिकल और ट्रेनिंग जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कंपलसरी हैं, उसको हर शॉप पे होना चाहिए और उसको आपको दिखाना है। अच्छा, एक तो वो बताइएगा कि वो क्यों नहीं है, आपने थोड़ा सा कहा कि रेनोवेशन हो रही है तो उसकी वजह से हम चेंज कर रहे हैं, तो ये रीज़न तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी बनाई गई है। दूसरा ये बताइएगा कि कितनी दफ़ा टीम्स आती हैं, चेकिंग की जाती है और क्या आपको लगता है कि ये कार्रवाइयाँ ठीक हैं या आपको लगता है कि ये हमारे खिलाफ जुल्म किया जा रहा है? नहीं, कार्रवाई बिल्कुल ठीक है इनकी, अच्छा होना चाहिए। इंसान को, लोगों को भी पता लगना चाहिए कि क्या चीज़ ये बेच रहे हैं, क्या चीज़ ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है। अच्छी बात है, आना चाहिए, आते भी हैं ये लोग और अच्छा फेवर दे के जाते हैं। अगर कुछ में कोई मिस्टेक है, कोई मसला मसाइल है तो वो भी ये बताते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर फूड की जो टीम्स है, फूड इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेमिसेस की हाइजीन के बारे में चेकिंग की जा रही है, केचप और मायनीज़ को चेक किया जा रहा है। जिस प्रेमिसेस में इस वक्त हम मौजूद हैं वहाँ पर सिर्फ एक मसला था कि उनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं वो मौजूद नहीं है, बल्कि जो मायनीज़ और केचप इस्तेमाल की जा रही है वो ब्रांड की इस्तेमाल की जा रही है। अब जो फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है उसका हल क्या है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, वो हमारे साथ हसनैन साहब मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। अच्छा, इनके पास फिल वक्त जो मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स नहीं हैं उनके लिए एज़ पर SOPs जो एक्शन है वो हम यहाँ पे लेंगे। उसके लिए हम इनको फिल वक्त एक हिदायतनामा देंगे जो इनको डायरेक्शन देगा कि इन्होंने फौरी तौर पर जो है अपना मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वो पंजाब फूड अथॉरिटी से करवाना है। ठीक हो जी नाज़रीन, इनको हिदायतनामा जारी किया जाएगा और इसी के साथ जो बाकी इनके SOPs हैं उसको पूरा किया जाएगा। मज़ीद भी आपको जो है वो कार्रवाइयाँ दिखाते हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम लोग एक और प्रेमिसेस में जो है वो दाखिल हुए हैं। यहाँ पर अब जब हम दाखिल हुए तो जब जो जनाब इस पे खड़े हुए थे काउंटर पे, उनसे हमने सवाल किया, जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने सवाल किया कि आप केचप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने ये केचप जो है वो हमें दिखाई कि ये देखें जी, हम लोग ये पैक्ड केचप जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ जब हम प्रेमिसेस के अंदर दाखिल हुए तो यहाँ पर ये खुली बोतलों में केचप जो है वो इस्तेमाल हो रही थी। तो मैंने फूड इंस्पेक्टर से सवाल किया कि ये कौन सी है, तो जनाब ने फ़ौरन जो काउंटर पे खड़े हुए थे उन्होंने जवाब दिया कि ये केचप जो है वो इसकी भी पैकिंग हमारे पास मौजूद है। तो हम लोग इनके किचन में ही चले जाते हैं, वहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ पर है वो पैकिंग। अच्छा, ये जो केचप है इनके पास, हमने इसकी लेबल और ट्रेसेबिलिटी चेक की है तो वो मौके पे इन्होंने प्रोवाइड की है। ठीक है। और ये जो बॉटल्स भी हैं जिनमें से ये आगे छोटी बॉटल्स में डाल रहे हैं उसको, वो ये बड़ी बोतल उनके पास मौजूद है, इसके ऊपर लेबल भी है। ठीक है। अच्छा, ये तो मौके पे चलें, आप मेरी भी शॉप पे आते तो मैं आपसे दिखाता, जनाब ये बड़ी बोतल है, इस बड़ी बोतल से मैं छोटी बोतल में डालता था। इसका क्या सबूत है कि ये जो कहीं से कोई शॉपर में भर के और इन बोतलों में डाली गई हो सकता है ये एक दफ़ा खरीदी हो और उसके बाद 6-7 दफ़ा यही बोतल इस्तेमाल हो रही हो? अच्छा, इसके लिए हम इनके जो है ना जो सेल और परचेज़ का रिकॉर्ड होता है ना इंग्रेडिएंट्स का, ठीक, उसके लिए हम इनको हिदायत जारी करते रहते हैं। हाँ, कि वो आपने इंश्योर करना है ठीक कि डेली बेस पे या जितनी आपका इस्तेमाल होती हैं जो चीज़ें, उनका आपने प्रॉपर ख़रीदो फरोख्त का बिल रखना है, उससे ये चीज़ इंश्योर हो जाती है। अच्छा, बुनियादी सवाल अब ये है कि क्या इनके पास वो रसीदें मौजूद हैं या नहीं हैं? जी बिल्कुल, वो मैं इनसे मांगने लगा हूँ अभी रसीदें। आपके पास रसीदें हैं तो वो दिखा दें। जी बिल्कुल हैं। वो बिल वगैरह अपने सारे चेक करवा दें, जो भी आपके रॉ मटीरियल के इंग्रेडिएंट्स हैं वो चेक करवा दें। ठीक। अच्छा जनाब नाज़रीन, आज के प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि ताकि हमें पता लग सके कि ये जो हमारी शॉप्स पे हम बड़े शौक से जाके यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा मायनीज़ दे देना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा केचप दे देना, वो आखिर केचप
कहाँ से आ रहा है? जो हमारे घरों में केचप इस्तेमाल हो रहा होता है उसके बारे में तो हमें पता होता है कि यार हम ये गए फलां मार्ट से ख़रीद लिया, लेकिन क्या ये जो शॉप्स पे इस्तेमाल हो रहा होता है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है और फूड डिपार्टमेंट उसके लिए क्या कर रहा है? अक्सर औक़ात हमें ख़बरें भी मिल रही होती थी कि यार ये ख़राब हैं या इसकी वजह से पेट ख़राब हो गया। यहाँ पर ये जो है वो चेकिंग की जा रही है। अच्छा, बिल है इनका, ये देखें, ये सर इनका बिल है, ट्रेसबिलिटी भी है, इस पर डेट भी है हर चीज़ का। ठीक, ये नाज़रीन जिस की 2026 का ही इनके पास रसीद है पड़ी और उसमें जो ब्रांड का नाम लिखा गया है वो भी वही ब्रांड है जिसमें इस्तेमाल हो रही है ये केचप। तो इससे पता चल सकता है कि अगर 1 माह पहले के लिए ये 2 कंटेनर रखे गए तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ जी ये जो इनके जो रसीद है वो ठीक है, फेक नहीं है, ये भी बार बार इस्तेमाल नहीं हो रही। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि जो फूड की टीम्स हैं वो आपके पास कितनी दफ़ा आती हैं, कितनी दफ़ा चेकिंग की जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि एक टीम आई, उसने एक बंदा आया कि यार आपके पे जुर्माना हुआ है, आपका जुर्माना मैं माफ़ करा देता हूँ, मुझे इतने पैसे दे दो? नहीं, बिल्कुल आती हैं, टीमें चेक करती हैं। आप मुतमईन हैं उनकी जो ये जो चेकिंग की जा रही है और आपको लगता है कि इस तरह होना चाहिए या आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, मुतमईन है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, केचप के हवाले से तो बात ठीक है और हाइजीन का जैसे जनाब बात कर रहे थे और पिछली शॉप पे फिटनेस सर्टिफिकेट चेक की गए थे, वो भी हसनैन साहब से जो है वो पूछ लेते हैं कि ओवरऑल हाइजीन के बारे में हमें ज़रा बता दें, ये जो देख के इन्होंने देखा वो ठीक कंडीशन है या नहीं है? जी हसनैन साहब बताइएगा जी। अच्छा, ये जो शॉप है ये इन्होंने नई ओपन की है, तो इनका यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी का पहला विज़िट है, तो इनको मेडिकल और ट्रेनिंग के हवाले से हम अब गाइड भी करेंगे, हिदायत भी देंगे। ओवरऑल इनकी जो हाइजीन कंडीशन है वो एज़ पर SOPs ही हैं। मज़ीद इसमें दुरुस्ती की गुंजाइश है तो उसके लिए हम इनको हिदायतनामा देंगे, वार्निंग जारी करेंगे और हिदायतनामा देंगे। मज़ीद जो है वो इसमें जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है, जैसे जनाब बता रहे थे कि लेकिन जो आज के हमारे प्रोग्राम का मकसद है वो मायनीज़ और केचप को चेक करना था। वो अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं अब वो उसकी ट्रेसेबिलिटी भी है और उसके ऊपर हर चीज़ जो है वो लिखी हुई भी है, इनके पास सबूत भी है, इनके पास रसीद भी हैं। ये कुछ इन्होंने जो कंटेनर्स इस्तेमाल हो रहे हुए हैं उसके ऊपर भी इन्होंने हर चीज़ की एक्सपायरी और हर चीज़ के बारे में लिखा गया है कि ये कहाँ से ली हमने, कितने एक्सपायरी है, कितने दिन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो बड़ी खुशाइंद है कि यहाँ पर हर चीज़ का देखा जा रहा है। अब ये क्योंकि जैसे जनाब बता रहे थे कि नई शॉप है और इसके ऊपर इनका पहला जो है वो विज़िट है, तो हो सकता है कि नहीं क्योंकि नया बिज़नेस ओनर है तो वो हर चीज़ का ध्यान रख रहा है। अल्लाह करे कि आगे भी उसी तरह इसी चीज़ का ध्यान रखते रहे। मज़ीद भी आपको प्रेमिसेस दिखाते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम लोग एक और ये जो शॉप है, कार्ट्स हैं, हमें रोड साइड जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, उसके ऊपर फूड की टीम जो है वो पहुँची है। यहाँ पर केचप और सॉसेस को जो है वो चेक किया जा रहा है। केचप, मायनीज़, बड़े शौक से हम लोग रोड पे रुक के कभी हमने रोस्ट खा लिए, कभी चिकन की जो चीज़ें हैं वो खा ली, समोसे पकोड़े, इस तरह की चीज़ें जो है वो हम लोग खा लेते हैं। ये जनाब ये बताइएगा ओवरऑल ये जो वैसे जो कंडीशन है उसकी बॉटल की वो तो इतनी कोई अच्छी नहीं है। एक तो फूड सेफ्टी कंटेनर्स के बारे में ज़रा बताइएगा, वो होने चाहिए हसनैन साहब। और दूसरा ये केचप की ब्रांडिंग है, ठीक है जी, ये साथ हमें अब तो पता नहीं है कि ये कब से यूज़ हो रही है, कहाँ से बनाई गई, हो सकता है कि इन्होंने खुद बनाई हो, और उसकी क्वालिटी के बारे में भी ज़रा बताइएगा। अच्छा, ये इनको एक तो हाइजीन के काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं। ये रोड साइड इनका फूड कुकिंग काउंटर है, तो डस्ट एंड डर्ट जो है वो डायरेक्टली जो है ना वो फूड आइटम के ऊपर कांटेक्ट में आ रही है। और दूसरा इनके पास दूसरे भी इशूज़ हैं, खुले मिर्च मसाले वगैरह ये इस्तेमाल कर रहे हैं चिकन की प्रिपरेशन के लिए। और इनका जो केचप और मायोनीज़ ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसका हम बिल वगैरह इनसे लेंगे और इसको मज़ीद इसकी ट्रेसबिलिटी को इंश्योर करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपके पास केचप है जनाब, जैसे वो भाई पूछ रहे हैं कि आपके पास ये मौजूद हैं इसकी जो रसीदें हैं? भाईजान वो रसीद नहीं देंगे लेकिन इसके ऊपर लेबल लगा हुआ है कंपनी का। हमने उनसे पूछा था भाईजान ये जो है ना भी फूड वाले आते हैं, उन्होंने कहा था कि ये ना फूड ग्रेड है, जैसे भी आएंगे वो ये लेबल चेक करेंगे तो इसके ऊपर आपको जुर्माना नहीं होगा। नहीं, लेबल तो लगा हुआ है, जैसे उसके बारे में भी लेबल तो मौजूद है, लेकिन ये पूछना था कि ये जो आपके पास ये मौजूद है इसकी रसीद मौजूद है कि आपने जगह से रसीद? वो मोटरसाइकिल सेलमैन आता है। अच्छा, रसीद नहीं वो देगा, रसीद नहीं देखेंगे, आपके पास रसीद नहीं है कि आपने उन्हीं से परचेज की। तो मैं ज़रा उनसे जनाब से जान लेते हैं, हसनैन साहब से ही। अच्छा हसनैन साहब, वो कह रहे हैं कि हमारे पास रसीद तो मौजूद नहीं है उसकी। अच्छा, अब इनके पास बिल भी नहीं है और दूसरे भी जो SOPs की वायलेशन है, इस वजह से इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे एज पर SOP, इनको फाइन इम्पोज करेंगे। अच्छा, और वैसे भी जो इसका कंटेनर है इसके बारे में ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, ये जो कंटेनर है ये भी इसकी हालत ऐसी नहीं है कि इसके अंदर कोई भी फूड आइटम और जो केचप है वो भी उस तरह की नहीं लग रही कि ये शायद कोई फूड ग्रेड है और इसको खाया जा सकता है। बिल्कुल, ये देखने से तो इसकी क्वालिटी कोई सही नहीं लग रही। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि वैसे तो केचप भी ठीक नहीं है और जो उन्होंने बाकी मायनीज़ बता दी वो भी आप उसका बेहतर फैसला करेंगे कि उनके पास चीज़ें तो मौजूद नहीं है। हमारी डोमेन से ज़रा हम हट रहे हैं आज के प्रोग्राम के नाज़रीन, लेकिन जो ऑयल यूज़ हो रहा है जनाब वो भी बिल्कुल काला हो चुका है, उसके बारे में बताइएगा। वो बज़ाहिर तो रैंसिड लग रहा है।
अच्छा, ये जो ऑयल है इसका भी हम इनका रिकॉर्ड चेक करेंगे और इसको चेक भी करेंगे, तो उसके बाद हम एज़ पर SOP इसको वैसे फ़ाइन ही बनता है तो हम इसके ऊपर मज़ीद एक्शन लेंगे। ठीक है, मतलब आप इसके ऊपर अभी जो सूरत हाल देखते हुए कि ना इनके पास रसीद है ना उसका जनाब सॉरी ना इनके पास रसीद है ना ये इनकी कैचअप ठीक है ना ये प्रूव कर पा रहे हैं कि ये जो हमने ख़रीदी वो एक सही जगह से ख़रीदी, तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर जो है वो फ़ाइन किया जाएगा। तो मुकम्मल अब ज़रा कार्रवाई समझाइएगा कि इनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई होगी। अच्छा, इनको एज़ पर SOPs इनको फ़ाइन इम्पोज़ करेंगे हम इनके लाइसेंस कैटेगरी के हिसाब से, और जो पंजाब फूड अथॉरिटी के SOPs हैं उसकी यहाँ पे वायलेशन पाई गई है, उस बेस पे इनको फ़ाइन इम्पोज़ करें। अच्छा, लाइसेंस कैटेगरी के बारे में ज़रा बताइएगा कि ये जो शॉप्स होती हैं जो हमें रोड साइड नज़र आ रहे होते हैं, कार्ट्स हैं या जिस तरह बारबेक्यू की शॉप्स हैं, इनको बाकायदा रजिस्टर होना पड़ता है फूड डिपार्टमेंट के पास? बिल्कुल, इनके पंजाब फूड अथॉरिटी से लाइसेंस बनते हैं, इनके बिज़नेस की एवेल्यूएशन होती है और फिर इनके उस कैटेगरी के हिसाब से इनके लाइसेंस बनते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर अब जनाब से पूछ रहे थे, अब वो तो कह रहे हैं कि अब आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, आपने जो केचप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सब स्टैंडर्ड है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो खाने के काबिल भी नहीं है और आपके पास उसको प्रूव करने के लिए भी कोई रसीद नहीं है कि आपने जहाँ से ख़रीदी वो एक ऑथेंटिक जगह है। जिससे खरीदी है वो बंदा हमारे सेलमैन है, मुश्किल डेली हमारे पास आता है, वो शाम के वक्त आता है हमें। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि डेली आता है, लेकिन आपके पास अब कोई रसीद तो नहीं है ना, अब आपकी ज़बान पे कैसे एतबार किया जा सकता है? वो जो रोड पे खड़े हैं सेलमैन जो फिरते हैं वो रसीदें तो नहीं लेके जाते ना सर। अभी ये हमने शॉप से तो खरीदा नहीं, जो बंदा बिल बुक ले, सेलमैन आते हैं मोटरसाइकिल पे वो दे के जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये मुझे ज़रा बताइएगा कि आप खाने पीने का कारोबार से आपका कारोबार है, आप भी बेच रहे हैं, अब अगर हमें पता ही नहीं है कि वो इस्तेमाल क्या कर रहा है, एक रोड साइड पे उसने हो सकता है ऐसे पीछे मोहल्ले में बैठ के कोई चीज़ें इस्तेमाल कर दी हों, मुज़र सेहत इसमें चीज़ें इस्तेमाल कर दी हों जो आप आगे अपने ग्राहकों को खिलाएं और उनकी फिर सेहतें ख़राब हो जाएं, तो आप तो फिर उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, ग्राहक के साथ, वो उससे ख़रीद कर भी जुल्म कर रहे हैं, आगे बेच कर भी जुल्म कर रहे हैं। नहीं, वो हमारे अलावा और भी बहुत से लोग खरीद रहे हैं सर जी, हम अकेले तो ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस रोड पे जितने भी कांच वाले खड़े होंगे वो भी सभी खरीदते हैं सर जी। उसी से खरीद रहे हैं सारे, आप जैसे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर उससे अगर सब जुर्म कर रहे हैं तो जुर्म सही तो नहीं होता। नहीं, सही तो नहीं होता, लेकिन देखे ना अभी जैसे सभी तरह हमारा भी तो जो है मैं आपका मौक़िफ़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कि भजन जो चीज़ चल रही है हम वो इस्तेमाल करें ना। हाँ। यहाँ सेलमैन आता है वो सबको ये देखा जाता है। ठीक है, चीज़ मार्केट में तो अच्छी क्वालिटी की केचप्स भी मौजूद हैं, अच्छी क्वालिटी की मायनीज़ भी मौजूद हैं। सर जी वो लोग अफोर्ड भी तो करें ना, अच्छी क्वालिटी की मायनीज़ वो 4000-5000 रुपये की बाल्टी मिलती है, वो इसमें इतना यानी कि कास्ट नहीं आती ना, वो पड़ती बहुत महंगी है। ठीक है, वो बात आपकी वजह है कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है उसमें अफोर्ड जो है वो नहीं किया जा रहा है, वो महंगी है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सस्ती चीज़ें लें, गंदी लें और फिर उसके बाद ग्राहकों की तबीयतें ख़राब हों, फिर अस्पतालों के चक्कर लगें, फिर ये तो जुल्म है फिर उनके साथ, ग्राहकों के साथ। नहीं जी, अल्लाह रहम करे, इतनी भी गंदी तो नहीं है ये। ठीक है नाज़रीन, आपने इनका मौक़िफ़ सुना, जैसे जनाब जो है वो बता रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो महंगी जो मायनीज़ है या जो केचप है वो 4000 रुपये का एक कंटेनर है, तो आप मुझे खुद बताएं कि मैं इसको अफोर्ड किस तरह कर सकता हूँ। तो यही सवाल फूड इंस्पेक्टर से भी पूछ लेते हैं, लेकिन बहरहाल ये कोई ऐसा जवाब नहीं है जिसमें जस्टिफाई किया जा सके कि गंदी चीज़ें जो है वो बेच रहे हैं। जनाब जो हसनैन साहब हैं उनसे आप जान लेते हैं कि क्या कार्रवाई की जा रही है। ठीक है हसनैन साहब, बताइएगा कि जी क्या कार्रवाई की गई है, इनके खिलाफ क्या जुर्माना किया गया है? अच्छा, एज़ पर SOP जो इनकी लाइसेंस कैटेगरी है उसके हिसाब से हम इनको फ़ाइन इम्पोज़ करेंगे। हाँ। यहाँ पे जो वायलेशंस पाई गई हैं उनके ठीक है, उनके खिलाफ जो है वो अच्छा सील कब किया जाता है ये बताइएगा? फूड सेफ्टी का जब कंसर्न हो तो उसके बाद इनको EPO दिया जाता है, एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, फूड बिजनेसेस को। अच्छा, ये वैसे तो डॉक्टर से करने का सवाल है कि इस तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उसका आपकी सेहत पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो बताइएगा कि इस तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल करने से आप लोगों को बताया तो जाता होगा, सेहत पे क्या असर पड़ता है अगर इस तरह की अनहाइजीनिक चीज़ें इस्तेमाल की जाए, सब स्टैंडर्ड केचप इस्तेमाल की जाए, सब स्टैंडर्ड मायनीज़ इस्तेमाल किया जाए? जी बिल्कुल, ये रोड साइड जो भी फूड काउंटर्स हैं अगर वो कवर्ड नहीं है, एज़ पर SOPs काम नहीं कर रहे, तो वहाँ पे जो फूड आइटम्स हैं वो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। ठीक है, तो उनका सेहत पे बुरे असरात ही मुरतब होते हैं। ठीक है। अच्छा, सब ये कह रहे थे कि एक तो इस रोड पे जितने भी लोग खड़े हैं वो सब इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, केचप इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदी मायनीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो सेल्समैन है वो आता है, हमें बेच के चला जाता है, हम उससे नहीं पूछते कि आपने कहाँ से बनाई, किससे बनाई, कैसे बनाई, वो बस हमें जो है वो बेच के चला जाता है, हम भी बस आंखें बंद करके उनसे ख़रीद लेते हैं और फिर ग्राहक को भी ऐसे ही बेच देते हैं। अब एक तो ये बताइएगा कि ये इस जवाब से आप मुतमईन हैं? दूसरा, वो कहते हैं कि महंगी इतनी है जो दूसरी मायनीज़ है, हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते, हमारा जो है वो उससे सर्कल ही नहीं चल पाएगा, तो हम आप बताएंगे किस तरह इसमें गुजारा कर सकते हैं?
अच्छा, इसके अंदर पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो वक्तन फ़क्तन इनको हिदायतनामे जारी करती रहती है। उसके ऊपर इनको जो है मुकम्मल हिदायत दी जाती हैं कि भी जो भी रॉ इंग्रेडिएंट्स आपने ख़रीदने हैं वो आपने उनकी ट्रेसेबिलिटी को इंश्योर करना है। जी, वक्तन फ़वक्तन इनको जो है वो गाइड भी किया जाता है, अवेयर भी किया जाता है, जैसे जनाब बता रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये है कि हम ज़रा जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं या फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हमारे साथ फील्ड में मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा सवाल करेंगे कि आज से पहले कितनी कार्रवाइयाँ की गई, कितनी FIRs लॉन्च की गई या कितनी दुकानों को सील किया गया। और ये एक सवाल का निशान तो है कि जब आप रेज करने पहुँचते हैं तो तब भी इस्तेमाल क्यों हो रहा होता है। अगर अवेयरनेस पे काम किया जा रहा है और फाइन्स भी किए जा रहे हैं तो हमें मार्केट में ये चीज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इसी सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम लोग एक और ये जो फूड कार्ट है उसके ऊपर पहुंचे हैं, जो हम बड़े शौक से अंडे वाला बर्गर और शवारमा और इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं। वहीं पर यहाँ पर हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेकिंग जो है वो की जा रही है। जी हसनैन साहब बताइएगा जी, इनकी जो केचप है उसकी क्वालिटी के बारे में ज़रा बताइएगा। अच्छा, ये भी जो केचप इस्तेमाल कर रहे हैं ये पैकेट वाली लेबल वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रॉपर्ली लेबल्ड भी है और उसकी ट्रेसेबिलिटी भी इन्होंने इंश्योर कर रखी है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर एक सॉस हमें नज़र आ रही है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। ये तो फिल की गई है, चलें ये तो हमें नज़र आता है कि ब्रांड की है बड़ी जो साशे मिल रहे होते हैं, लेकिन इसका तो कोई पता नहीं है ये कहाँ से फिल की जा रही है। अच्छा, आप बताएं ये आपने कहाँ से फिल की है? ये कारखाने से ही ली है सभी। कौन से कारखाने से? उसकी कोई ये रसीद स्पाइस होगी? जी रसीद चेक की जाएगी, इसकी बिल्कुल, वही इसकी रसीद लाहे चेक अमल होगा। करेंगे और इसकी ट्रेसेबिलिटी हम चेक करेंगे कि ये केचप और मायोनीज जो यूज़ कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अब इनकी जो है वो रसीद जो है वो चेक की जा रही है। और ये तो चलें मायोनीज है जो आप इस्तेमाल करें, ये इस ब्रांड के बारे में बताइएगा, ये ठीक है? जी, इसके ऊपर भी इनकी लेबलिंग जो है एज़ पर SOPs कंप्लीट है और ये ठीक है। अच्छा, अब उसके बारे में ज़रा बताइएगा, केचप के बारे में, वो जैसे जनाब पूछ रहे हैं कि उसकी कोई रसीद वगैरह है आपके जी पास? जी है। वो कंपनी ये सब फूड अथॉरिटी से लाइसेंस शुदा है, ये सब चीज़ें ये गवर्नमेंट ये बाकायदा हमें रसीद के साथ दी जाती है। जनाब अच्छा, अगर आप हमें रसीद दिखा सकें, क्योंकि ऐसे तो कोई भी दावा कर सकता है कि हमारे पास जो है वो रसीद मौजूद है और जी हमारे जी, पास बिल के ऊपर वो रसीद मौजूद है और बाकायदा इनके ऊपर पीछे टैग लगा हुआ है कि ये फूड अथॉरिटी से लाइसेंस शुदा है। दिखाएं कहाँ पर है भाई, इसी के ऊपर रखा हुआ है। ये जो रसीद इनके पास होती है, जैसे जनाब ने हसनैन साहब ने इनसे कहा कि वो रसीद हमें दिखा दें कि कहाँ पर है, वो प्रोक्योर कहाँ से की, किससे ख़रीदी। जैसे पिछले ब्रेक से पहले आपने देखा है कि हमने प्रेमिसेस पर विजिट किया और वो कह रहे थे कि हमें कोई भी आता है सेल्समैन तो हम उनसे ख़रीद लेते हैं। नहीं, हम सेल्समैन से नहीं लेते, हमारा अपना के नाम से कारखाना है, हम उन्हीं से लेते हैं। ठीक है। जनाब आपसे हसनैन साहब, अब इनके पास कोई रसीद तो है नहीं है, बारहा उनसे कहा जा रहा है कि वो रसीद दिखा दें, वो कह रहे हैं कि हमारे पास रसीद है, लेकिन वो आपके पास जो है वो दिखा नहीं सक रहे, उसके हवाले से। अच्छा, ये इसका जो है ना हम एक वार्निंग जारी करेंगे, ठीक है, तो ताकि ये अपना जो भी इनका रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी ये रसीद यहाँ पर भी मुहैया रखें। तो ये जैसे कह रहा है कि इन्होंने कारखाने के ऊपर रिकॉर्ड वगैरह अपना मुरतब किया हुआ है, तो हम इनके कारखाने भी हम इनके विज़िट करते हैं जहाँ पीछे ये ज़्यादा मिकदार में अपनी चीज़ें तैयार करते हैं। तो अभी इस शॉप के ऊपर इसको हम एक वार्निंग जारी करेंगे कि ये अपना जो है ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड यहाँ पर भी इंश्योर करे। ठीक। अच्छा, मैं आपसे जनाब ये जानना चाहूँगा कि फिल वक्त जैसे जनाब कह रहे हैं कि अब आपको वार्निंग जारी की जाएगी, और क्योंकि आपके पास कोई ट्रेस हम नहीं कर सकते कि ये कहाँ से इंग्रेडिएंट लिया, किससे ख़रीदा, क्यों बेचा जा रहा है। मुझे ये ज़रा बताइएगा कि ऐसा क्यों है कि हम इस तरह की कोताहियाँ करते हैं, गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, जब बारहा कानून की तरफ से आपको बताया जा रहा होता है, फिर अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वाकई हमारी गलती है और बाकायदा हम नेक्स्ट टाइम ऐसा रसीद और जो फूड अथॉरिटी का लाइसेंस वगैरह बोल रहे हैं भाईजान, वो इंशाल्लाह अगली दफ़ा रसीद और हर चीज़ के साथ रखेंगे अपने पास। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो वैसे जो टीम्स आती हैं फूड की आपके पास कार्रवाइयाँ करके जाती हैं, आपको बताती हैं, ऐसा तो नहीं होता कि कोई करप्शन का आंसर हो, आपसे जो है वो पैसे डिमांड किए जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और तकरीबन मुझे 1.5 मंथ हो गया इधर, मेरा फर्स्ट टाइम है कि फूड अथॉरिटी वाले मेरे पास आए हैं। ठीक है जी। नाज़रीन, आपने देखेंगे हमारे साथ फील्ड में मौजूद थे हसनैन साहब, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर, और चीज़ों को जो है वो चेक कर रहे थे। काफ़ी सारी शॉप्स पे हमें नज़र आया, खुशाइंद है कि 3 से 4 प्रेमिसेस को हमने विज़िट किया। वहाँ पर हम लोगों को जो पैक्ड हमारे पास केचप होती है, मायोनीज़ होती है, वो मिली, लेकिन कुछ ऐसी शॉप्स भी थी जैसे आपने प्रोग्राम में देखा जहाँ पर खुली केचप इस्तेमाल की जा रही थी, जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, जो कि सब स्टैंडर्ड है, जो आप और मैं बड़े शौक से बार बार मंगवा रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारा पेट जो है वो ख़राब हो जाता है। जैसे जनाब के
बारे में कि इनको भी वार्निंग जारी कर दी है, क्योंकि हमारा पहला विजिट है यहाँ पर, हमने देखा बाकी सारी चीज़ें हमें सही नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके खिलाफ हमें जो है वो जहाँ पर जुर्माना हम आज नहीं करें, लेकिन इनको एक वार्निंग जो है वो हम दे के जा रहे हैं ताकि ट्रेस किया जा सके कि कहाँ से हमने माइजनीज़ ली है। बाकी उनकी जो वर्किंग है हसनैन साहब से ही समझ लेते हैं कि फूड जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह काम करता है। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल किया था कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम लोग जब रेड्स में निकलते हैं तो हम इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, या फूड सेफ्टी के जो डिपार्टमेंट है वो जब काम करता है तो उनको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। अगर अवेयरनेस के लिए काम किया जा रहा है और बारहा तलकीन की जा रही है तो फिर भी मार्केट में ये खुली चीज़ें क्यों मौजूद हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है, यही सवाल जो है वो हसनैन साहब से कर लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इनसे सवाल ये कर लेते हैं कि जब अगर ये बारहा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, दुकानों को सील्स किया जा रहा है, उनको जुर्माने भी किए जा रहे हैं, तो अभी भी मार्केट्स में हमें इस तरह की खुली केचप्स, मायनीज़, सब स्टैंडर्ड चीज़ें क्यों नज़र आ रही हैं और आगे का अब इनका लाए अमल क्या है, पहले अभी तक ये क्या कर चुके हैं, तो ज़रा तफसीलन जान लेंगे और इनसे गुजारिश करेंगे कि आज की पूरी कार्रवाई को ज़रा समअप कर दें और हमें ये बता दें कि आइडियली दुकानों पर किस तरह की चीज़ें जो हैं वो बिकनी चाहिए। जी हसनैन साहब, ज़रा बताइएगा कि अभी तक हमें क्यों मार्केट्स में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये जो खुली केचप है या खुली बगैर लेबल के कोई भी चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं, उनके ऊपर बिल्कुल पाबंदी है। उनकी ट्रेसिबिलिटी इंश्योर करना जो भी FBOs हैं उनके लिए वो लाजमी है, पंजाब फूड अथॉरिटी के जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनके मुताबिक। और इनको बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहिए, ये जो है इनको पेनलाइज किया जाता है, जो वहाँ पे भी हमें ये मिलती हैं चीज़ें। ठीक है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि अगर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तो फिर अभी तक, जैसे मैंने आपने कहा कि इसकी कोई गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन अभी भी क्यों हमें मार्केट्स में नज़र आ रही हैं, सवाल वही है। और दूसरा आप ये बताइएगा कि अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ की, आप इस मंथ की ज़रा कार्रवाइयाँ बता दीजिएगा, अपनी बीट के, अपनी डोमेन के ज़रा बारे में बता दीजिएगा। अच्छा, रिसेंटली जो है इस केचप और मायनीज़ के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि इसके हवाले से हमारी कैंपेन चल रही है सैम्पलिंग की। तो इसके लिए एक्सटेंसिव सैम्पलिंग हो रही है मार्केट से भी और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ से भी। उसके बाद जो लैब के रिज़ल्ट्स आते हैं उसके ऊपर हर साल एज़ पर SOPs जो है वो एक्शन लिया जाता है। इनको डिफरेंट जो है फूड बिजनेसेस से भी चेक किया जाता है और मैन्युफैक्चरर की जगह पे भी जाके चेक किया जाता है। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने बताया कि कार्रवाइयाँ जारी हैं, इनकी रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है और इसको जो है वो अवेयरनेस के लिए भी काम किया जा रहा है। हमारा भी नाज़रीन बुनियादी मकसद यही है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए कि हम लोग जो चीज़ें खा रहे हैं और वो किस तरह की हैं, कहाँ से बनाई जाती हैं, उसकी प्रोक्योर क्या है, और अगर हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आए तो हम उनको कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ये जान लेते हैं कि इनका कंप्लेंट किस तरह की जाती है और फिर कंप्लेंट करने के बाद कार्रवाई क्या होती है और फिर आइडियली होना क्या चाहिए, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। जनाब, एक तो ये बताइए कि आइडियली क्या होना चाहिए, दूसरा अगर आपको कोई कंप्लेंट करता है तो फिर उसके बाद आगे का अगला अमल क्या होता है। अच्छा, इसके अंदर कंप्लेंट का मैं पहले आपको बता देता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी की एमरजेंसी हेल्पलाइन है 1123। इसके ऊपर किसी भी कस्टमर को या किसी भी आम शहरी को जो भी कंप्लेन है फूड के हवाले से वो वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और 24/7 जो पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें हैं वो उन कंप्लेंट्स को अपटेक करती हैं, उनको एड्रेस करती हैं। उसके बाद आइडियली जो कंडीशंस हैं वो पंजाब फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेसेस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के SOPs हैं, मैन्युफैक्चरर्स के लिए हैं और रिटेलर शॉप्स के लिए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हैं। उसके हवाले से वक्तन फ़क्तन इनको गाइड किया जाता है ताकि वो उसको इंश्योर कर सकें। अच्छा हसनैन साहब, आपसे गुजारिश करूँगा कि बुनियादी जो हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं वो भी आवाम को भी ज़रा आप भी बता दीजिएगा। जिस तरह मैं बात कर रहा था कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपका इदारा क्या कर रहा है, थोड़ा सा अगर आपको कोई पैगाम देना चाहता हूँ वो दे दीजिएगा। अच्छा, अवेयरनेस के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो वक्तन फ़क्तन आवाम के लिए, आम शहरियों के लिए जो है आगाही की मुहिम चलाता है और इसके लिए वर्ल्ड फूड डे के ऊपर भी प्रोग्राम मुख्तलिफ़ इदारों में और अवामी सतह पर भी इनकाद करता है और उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों को जाके उसकी आगाही दी जाती है। बहुत शुक्रिया हसनैन साहब, आज आप हमारे साथ फील्ड में जो है वो मौजूद हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने ये जो प्रोग्राम है ख़ुसूसन केचप और मायनीज़ के ऊपर किया और जानने की कोशिश की कि हम लोग जो मार्केट में देख रहे हैं केचप और मायनीज़ वो किस तरह का बिक रहा है। अक्सर औकात हम लोग काज पे जाके विज़िट करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि सब स्टैंडर्ड हम लोगों को केचप नज़र आ रहा होता है कि घर में जो हम केचप इस्तेमाल करते हैं उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। यहाँ पर बिल्कुल पतला और पानी जैसा एक हमें नज़र आ रहा होता है, तो वो प्रोक्योर कहाँ से किया जाता है और फूड डिपार्टमेंट इसके हवाले से क्या कर रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने यही जानने की कोशिश की। नाज़रीन, जिस तरह हम हमेशा अपने प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि कुछ जिम्मेदारी आवाम की भी है, कुछ जिम्मेदारी फूड बेचने वालों की है, कारोबार करने वालों की है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें कॉस्ट पूरी नहीं होती और उसके बाद अब मुजरे से यह चीज़ें हम बेचना शुरू कर दें। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ज़रा इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इस तरह का खाना इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सेहत पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ब्रेक के बाद बड़ी अहम टॉपिक है, हम उस पर बात करेंगे, हमारा इंतज़ार कीजिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। आज का प्रोग्राम हमने केचप और मायनीज़ के ऊपर किया और हम ये जानना चाह रहे थे कि हम लोग जो केचप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस स्टैंडर्ड का है और किस तरह का होना चाहिए। अक्सर औक़ात हम लोग जब भी किसी शॉप का विज़िट करते हैं, ख़ास तौर पर ये भी जो हमें अंडे वाले बर्गर खाने का बड़ा शौक करता है या जो रोड साइड हमें कार्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, वहाँ पर जो हमें केचप मिल रहा होता है, वो अक्सर जहन में सवाल आता है कि यार ये कहाँ से प्रोक्योर किया गया और फूड डिपार्टमेंट इसके लिए क्या कर रहा है, ये कहीं मुज़र सेहत तो नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ फूड डिपार्टमेंट टीम्स मौजूद थी। हमने ग्राउंड पर जाकर डिफरेंट प्रेमिसेस का चेक किया। खुशाइन बात ये है कि ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जा रहा था उसका एक पूरा उनके पास चेन मौजूद थी कि कहाँ से हमने लिया, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो खुला केचप बेच रहे थे, जिसके बारे में ये नहीं पता था कि ये कहाँ से लिया गया और फिर मुज़र सेहत है, उसका इम्पैक्ट हमारी सेहत पर क्या पड़ रहा होता है और फिर हमने उसका ख्याल किन किन चीज़ों का रखना होता है, ख़ासतौर पर जब हम खाना बाहर खाने जा रहे होते हैं। इस हवाले से तफसील में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़रहाद मशहूरी साहब। उनसे जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ये जो इस तरह की चीज़ें हम खा रहे होते हैं इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है। बड़े ही मारूफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं जनाब, बहुत शुक्रिया जी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जनाब ज़रा बताइएगा कि इसका क्या असर पड़ रहा होता है, ये जो सब स्टैंडर्ड हम चीज़ें खा रहे होते हैं हमारी सेहत पर। अगर हम सिर्फ केचप और मायोनीज़ पे रहें तो ये दोनों ही हाई कैलोरिक, हाई फैट और हाई शुगर वाली डाइट्स हैं। सब स्टैंडर्ड तो दूर की बात है, अगर ये स्टैंडर्ड भी है ना तो सबसे पहले स्टैंडर्ड पे आ जाए ना। तो जिस पे इतना बड़ा आपका टमाटो बना होता है उस पर या मायोनीज़ बनी होती है तो हम समझते हैं कि ये कोई फ्रेश चीज़ है या कोई नेचुरल चीज़ है, लेकिन उसमें से मेन इंग्रेडिएंट देखें ना, उस पर सबसे पहले शुगर लिखा होता है। आप देखें अगर एक चम्मच हम लें केचप का तो उसमें से एक पूरा चम्मच जो है उसमें चीनी होती है, नंबर 1। उसमें दूसरे नंबर पे क्या होता है, उसके अंदर एडेड सॉल्ट होता है 160 मिलीग्राम तक यहाँ सॉल्ट होता है जो प्रिजर्वेटिव के तौर। और जो प्रिजर्वेटिव्स हैं लॉन्ग लास्टिंग जब चलेंगे वो एक केमिकल है, जब भी वो अंदर जाएंगे वो बहुत कोई अच्छा नहीं करने वाले। और सोने पे सुहागा जब हम चीज़ें डालते हैं उसको रेड करने के लिए, वो भी एक कलर वाला एडिटिव है, वो भी उसको ताकि रेड कलर आए, उनके दिखने में अच्छा हो, कॉस्मेटिक अच्छा है, लेकिन जो मैदे के लिए बहुत बुरा है वो। ये 4-5 चीज़ें सारी मैदे के लिए नुकसानदेह हैं। अब ये होता क्या है, ये सब सारी जाएंगी। नॉर्मल जो मैदे का टाइम होता है खाने का 2 से 3 घंटे का होता है। जब ये चीज़ें एडिटिव जाएंगी, इसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वही खाना जो 2 से 3 घंटे में हज़म होके आंत में जा रहा था वो 7 से 8 घंटे में जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आजकल जो न्यू रिसर्च भी आई हुई है कि अगर हम बालिग अफराद का देखें, पाकिस्तान में जितने भी एडल्ट हैं, अगर इस कमरे में हम 5 लोग मौजूद हों तो 5 में से 2 बंदों को शुगर होनी, हर 3 में से 1 बंदे को शुगर है। वो इन जो इंग्रेडिएंट्स की वजह से, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनकी वजह से ये शुगर का लेवल हम पूरी दुनिया में टॉप पे आ गए हैं। टॉप पे नॉट इन ए गुड वे आए हैं, बैड वे आए हैं। तो ये हम यही बड़ा अच्छा अपने हम बहुत अच्छा अपने ये टॉपिक चूज़ किया है। हम ये मेडिकल फ्रेटर्निटी भी ये बात करती है, आखिर क्या हम कोई इतना, हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है कि हम ऐसा कुछ खाते हों। और जंक फूड तो यूरोपियंस भी लेते हैं, अमेरिकन भी लेते हैं, लेकिन शुगर हमारे यहाँ क्यों हो रही है? तो पहले आपने कहा कि सब स्टैंडर्ड तो बात किया, अगर जो स्टैंडर्ड चीज़ें वो भी हमें उस तरफ प्रोन करती हैं। और जब आए हम सब स्टैंडर्ड की तरफ तो ये सारी इतना वो हमारे पैंक्रियास जो इंसुलिन को सेक्रेट करता है उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी, तो शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसकी वजह से पाकिस्तान जो है नंबर 1 है पर पॉपुलेशन के लिहाज। जैसे जनाब ने बात की कि ये तो उस हवाले से बात की जा रही है कि जो ऑथेंटिक हैं चीज़ें, जिनके बारे में हमें पता है कि यार इनकी क्वालिटी बेहतर है, फूड स्टैंडर्ड्स के हवाले से हैं, उसका भी अगर हम एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारे लिए मुज़र सेहत हो सकती है। और जिस तरह जनाब बता रहे थे कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और हम दुनिया में पहले नंबर पर आ चुके हैं बकौल जनाब के कि हम लोग दुनिया में पहले नंबर पर आ चुके हैं शुगर के हवाले से। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि ये जो सब स्टैंडर्ड इस्तेमाल की जा रही है, खुला जो केचप इस्तेमाल किया जा रहा है, मायोनीज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारी सेहत पर क्या पड़ रहा होता है? जनाब ये बताइए, कुछ ऐसी डिजीज़ में हम सुन रहे होते हैं कि शायद वर्म्स आपके पेट में पड़ जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं जो फिर आपकी सेहत के लिए ख़राब। हाँ जी बिल्कुल, ये मायोनीज़ हो, ये हो, जो भी सब स्टैंडर्ड चीज़ें होंगी वो मेल न्यूट्रिशन का, कम ग़िज़ाइयत का हमारे पेट में मूजब बनेगी। उसके अंदर जो हमारे जो स्टंटेड ग्रोथ है, जो हमारी आवाम की ग्रोथ है वो प्रॉपर हो नहीं पा रही, सारे कीड़े बनेंगे, सारी खुराक तो वो खा जाते हैं, उनकी लेंथ इतनी बढ़ती है, जितना स्टैंडर्ड जो है अपना लिविंग स्टैंडर्ड आपका कम होता है उतना ज़्यादा हम प्रोन होते हैं इसकी तरफ।
कीड़े बनेंगे, सारी जो खुराक उधर जाएगी, हमारी HB लेवल कम होगा, थकावट रहती है, सांस हमारा उखड़ा रहता है, ये उसकी वजह से है। तो ये एक तो मेल न्यूट्रिशन होती है। दूसरी बात, ये मायोनीज़ बनती है वो ऑयल का और एग्स का ये मिक्सचर होता है। हम समझते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स है। अब सोचें कि ऑयल डायरेक्ट हम उंडेल रहे हो अपने पेट के अंदर, कितनी कैलोरीज जाएंगी, कितना कोलेस्ट्रॉल। हर तीसरा जिससे पूछें जी मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, मेरे में शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी अलामात उसकी तरफ हमें लेके जाती हैं। तो ये सारी मेल न्यूट्रिशन की अलामात जो हैं ये उसका मुझे बन रही हैं। अच्छा जनाब, जैसे आप बात कर रहे हैं कि इनका हमारे सेहत के ऊपर जो मेल न्यूट्रिशन है, जो कि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला भी है, फिर स्टंटेड ग्रोथ हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। अब इन सारी चीज़ों से एक तो इस तरह बचा जा सकता है कि या तो हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। फिर मैं चाहूँगा ज़रा फूड डिपार्टमेंट के किरदार के बारे में बताइएगा कि हम लोग कार्रवाइयाँ नज़र आ रही होती हैं, फिर क्या हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं है, हम बाहर से बिल्कुल नहीं खा सकते? नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, इतदाल के साथ खा सकते हैं, इतदाल के साथ खाएं, बहुत अच्छा है, एक्सेसिव न जाए। और मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बच्चों में बहुत ज़्यादा आदत है, बच्चा हर खुराक में मायोनीज़ डाल रहा है, केचप डाल रहा है इसके साथ। अब देख रहे हैं बच्चों के जो एवरीबॉडी प्रेजेस इज ऑन टाइम, लेकिन हमारे दौर के जो बच्चे थे ना ज़्यादा एक्टिव थे। आजकल के जो बच्चे हैं उनके रिफ्लेक्सेस पुअर हैं, वो आराम से बैठे हुए हैं, उनकी भी टमीज़ बाहर निकली हुई हैं। तो उसकी वजह से आप जो एक्टिव नहीं है बच्चे, उनका इंटेलेक्ट लेवल जो अभी तो ठीक है, हम जो स्क्रीन लेवल पे इधर उधर सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो हमारी मेल न्यूट्रिशन का बनेगा। अच्छा, मेल न्यूट्रिशन ये नहीं है कि सिर्फ बंदा सूखा पतला हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा ओबीज हो रहे हैं ये भी मेल न्यूट्रिशन है। तो ये बच्चों में बड़ा, मेरे लिए, मैं तो इसको सोचता हूँ सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए ये ख़तरनाक हो सकता है। मैं अब आपसे गुजारिश करूँगा कि हमें फिर अब करना क्या चाहिए डॉक्टर फरहाद साहब? हमें हमारी एक आइडियल रूटीन क्या होनी चाहिए खाने पीने के हवाले से भी ज़रा बताइएगा। बच्चे तो ज़िद करते हैं कि हमें ये बाहर की चीज़ें चाहिए, और ख़ुद भी हम लोग ज़िद कर रहे होते हैं कि यार पूरा हफ्ता हमने अच्छी अपनी रूटीन बनाई है, चलें एक दिन तो बाहर जाके ज़रा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लें। नाज़रीन, इस वक्त जिस वक्त रिकॉर्डिंग की जा रही है तो उस वक्त भी मौसम बाहर ऐसा है कि दिल करता है बंदे का ज़रा पकोड़े खा लिए जाएँ, ज़रा रुक के अंडे वाला बर्गर खा लिया जाए, ज़रा बाहर के ब्रोस्ट चरोस खा लिए जाएँ, और उसके साथ लामहला तौर पर हम लोग जो है वो केचप भी उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मायोनीज़ का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फिर इसका करना क्या है इन सारे हालात का? तो मैं चाहूँगा ज़रा एक आइडियल रूटीन भी हमें ज़रा बता दीजिएगा, और ताकि बच्चों को भी किस तरह खुश किया जा सके। ये टेस्ट इन्हेंसर हैं, तो ओकेजनली आप, वैसे तो चीट डेज भी होते हैं ना हर चीज़ के, ये टेस्ट इन्हेंस करने के लिए रखें। हम इनको पार्ट ऑफ डाइट नहीं रखना, हमने हर खुराक पे, हर खाने के साथ, ब्रेड के साथ मायोनीज़ और केचप हर खाने के साथ नहीं रखना। बाकी हम ले सकते हैं, हाई कैलोरी डाइट है, कभी कभी ले ली, वो हमारा मैदा है, जिगर है, अल्लाह ताला ने डिज़ाइन ऐसा किया हुआ है कि उसको वो डाइजेस्ट कर लेगा, ऑब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन हर खाने के साथ हो, और वो जैसे आप बता रहे हैं, आपकी रिसर्च ये है कि सब स्टैंडर्ड हो, तो वो फिर हमारा बॉडी का बेड़ा गर्क तब होना शुरू हो जाता है जब उसका स्टैंडर्ड कम होता है और हर खाने के साथ हम खा रहे होते हैं। कभी कभी ले सकते हैं, कभी कभी लेने में कोई बुराई नहीं है, कभी कभी लेने में कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर फरहाद साहब, बहुत शुक्रिया जी इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर बता रहे थे कि कभी कभी लिया जा सकता है, डेली अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव होता है आपकी सेहत पर, आप मोटे होना शुरू हो जाते हैं या दीगर आपके मसाइल शुरू हो जाते हैं। शुगर का जैसे बता रहे थे कि जनाब कि शुगर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये तब है जब आप एक अच्छी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप चीज़ें बुरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका पता ही नहीं है कि इसके अंदर इस्तेमाल क्या किया गया है, केमिकल, कौन से केमिकल इस्तेमाल किए गए, कलर को डालने के लिए कौन सा कलर इस्तेमाल किया है, कहीं वो फूड ग्रेड है भी ये नहीं है। जिस तरह आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि फ़ूड की टीम्स काम कर रही हैं, इसी तरह इन कार्रवाइयों को तेज़ करने की ज़रूरत है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सवाल वही है कि अवेयरनेस अगर दी जा रही है, लोगों के बार बार जुर्माने किए जा रहे हैं, तो क्यों हमें हर जगह पर इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं? तो फिर जवाब उसका यही है कि तेज़ करने की ज़रूरत है कार्रवाइयों को, और टीम्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, सख्ती से इनके साथ निपटने की ज़रूरत है। और वहीं पर नाज़रीन, जिस तरह हम हमेशा अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि कानून पर अमल करना हम सबका अव्वलीन फ़र्ज़ है। अगर कार्ड्स वालों को ये कहा गया है कि आपने सब स्टैंडर्ड चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, तो फिर नहीं करनी। आप ये नहीं उसका जवाब पेश कर सकते कि हमारी कॉस्ट पूरी नहीं होती, हम लोगों का ख़र्चा पूरी नहीं होता, हम पे जुर्माने बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। भाई, अगर आप पे जुर्माने जो किए जा रहे हैं वो आपकी कोताही की वजह से किए जा रहे हैं। अगर आप सब स्टैंडर्ड चीज़ नहीं बेचेंगे तो जुर्माने नहीं किए जाएंगे, अगर आप कानून को फॉलो करेंगे तो जुर्माने नहीं किए जाएंगे। आप क्यों कॉस्ट कटिंग करके लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं? नाज़रीन, हमेशा अब हम अपने प्रोग्राम में यही तलकीन करते हैं कि कानून पर अमल करेंगे तब भी हमारा मुल्क जो है, हमारी कौम जो है वो तरक्की कर सकती है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। अब तक अपने मेज़बान थे हम, आज को दीजिए इजाज़त।